सावधान! क्या आप भी कराहते, तड़पते हुए और बीमार जानवरों के अंगों से बनी इस खतरनाक चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं? एक स्त्री या युवती जब भारतीय परंपरा के अनुसार 16 श्रृंगार करती है, तब वो एक अलग ही छवि में नजर आती है। वो छवि बेहद प्यारी और खूबसूरत लगती है। हाथों में कंगन, माथे पर बिंदी, पाँव में बिछिया या पायल आदि, इनको पहने बिना भारत देश की नारी व युवती की पहचान कुछ अधूरी सी प्रतीत होती है। इसमें सबसे विशेष बिंदी, जो कि सुहागिन महिलाओं की परंपरा और संस्कार है, पर आज बदलते समय के साथ इस संस्कार में पाश्चात्य संस्कृति का रंग शामिल सा हो गया है। आइए आपको बताते हैं एक रहस्यमयी सच्चाई। बाजार में धड़ल्ले के साथ बिकने वाली प्लास्टिक की बिंदियों में जानवरों के अंगों से बना सरेस डाला जाता है। हानिकारक केमिकल युक्त इन बिंदियों को माथे पर चिपकाने से बुद्धि शक्ति का विकास नहीं, बल्कि विकास होना बंद हो जाता है। ये उत्साह, बल, ओज तेज बढ़ाने की जगह इनको कुंठित कर देता है। आप स्वयं सोचिए, जानवरों के अंगों से बनी बिंदी आप अपने माथे पर लगाएंगे तो इससे क्या आपको फायदा होगा? गौर से इसका जवाब सोचेंगे तो समझदार महिलाएं, युवतियां इसको दूर से ही त्याग देंगी। माथे पर लगाए प्राकृतिक पदार्थों से बना कुमकुम अधिकांश स्त्रियों के मन और प्राण स्वाधिष्ठान और मणिपुर केंद्र में ज्यादा रहते हैं। इससे पुरुषों की अपेक्षा बहनों में श्रद्धा का सद्गुण ज्यादा होता है। संशय व भय भी ज्यादा रहता है। स्वाधिष्ठान और मणिपुर केंद्रों में भय, भावना आदि की अधिकता होती है। इसलिए स्त्रियों को हर रोज तिलक करने की आज्ञा शास्त्रों ने दी है। मस्तक पर तिलक लगाने से चित्त की एकाग्रता विकसित होती है तथा मस्तिष्क में पैदा होने वाले विचार असमंजस की स्थिति से मुक्त होते हैं। प्लास्टिक की बिंदियों की अपेक्षा हल्दी, चंदन, सिंदूर, कुमकुम, तुलसी या पीपल की जड़ की मिट्टी व देशी गाय के खुर की मिट्टी विशेष पुण्यदायी, कार्य साफल्यदायी व सात्विक होती है। इसमें गौर करने जैसी बात यह है कि अधिकांश बाजारू सिंदूर या कुमकुम कृत्रिम हानिकारक रसायनों से बनाए जाते हैं। प्राकृतिक पदार्थों से बनाया गया सिंदूर या कुमकुम ही लाभ करता है। तो आज से ही दृढ़ संकल्प कर लें, माथे पर प्लास्टिक की बिंदी नहीं, प्राकृतिक पदार्थों से बनाया गया कुमकुम ही लगाएंगे। स्त्रियों के स्वभाव में भय, संशय ज्यादा रहता है, क्योंकि उनका मन प्राण नाभि केंद्र में रहता है। इसीलिए ऋषियों ने कहा कि स्त्रियों को तिलक रोज करना चाहिए। पुरुष तो जब अच्छा काम करते तब मंगलम भगवान करे, लेकिन स्त्री तो रोज मंगलम भगवान करके यहाँ तिलक करे, जिससे उनका मनोबल और विचार बल बढ़े। आजकल स्त्रियों के साथ भी बड़ा अन्याय हो रहा है। ये जमाना कैसा आ गया, जो नारी को तिलक करने से उसका मनोबल और भाग्य सुधारने के लिए तिलक करना था, उसी भाग्य पर आजकल प्लास्टिक की बिंदियां जिसमें अच्छी हड्डियों के घोल का मिश्रण बनता है, पशुओं के हड्डियों के घोल से अपने भाग्य पर बिंदी चिटकाना। छी छी छी। घर में बिंदियां होने प्लास्टिक की तो किसी को देना मत, गटर में डाल दो। इससे फायदा नहीं होता, नुकसान होता है। फायदा तो होता है चंदन का तिलक, सिंदूर का तिलक, कुमकुम का तिलक, तुलसी के मिट्टी का तिलक, पीपल के मिट्टी का तिलक, उससे लाभ होता है। कोई भी शुभ कर्म करो तो बिना तिलक किए हुए शुभ कर्म व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि विचार शक्ति और ज्ञान शक्ति मिले तब शुभ कर्म का फल बढ़िया होता है। श्रद्धा और विश्वास, विचार सब इस केंद्र में आते। तो माइयों को रोज तिलक करने की आज्ञा दी, लेकिन तिलक करके माइयाँ पावरफुल हो रहा, आदमी पर हुक्म चलाने का पाप न करे, इसलिए सुहागिन को फिर मांग भरने की दूसरा तिलक करने की आज्ञा दी।
माइयों के साथ कितना अन्याय हुआ इस युग में, बाप रे बाप। जैसे पान मसाला से अपना मुंह अपना दिल खराब करना, ऐसे प्लास्टिक की बिंदियों से अपना भाग्य खराब करना। अब माइयों को बेचारियों को पता नहीं और भाइयों को बेचारों को पता नहीं कि पान मसाले से ऐसा होता है। इतने सरल, इतने दयालु, इतने कृपालु पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू, जो अपने प्यारे बच्चों से मांगते भी तो क्या है, उनके मांगने के पीछे भी बहुत कुछ देने का अंदाज छुपा होता है। जैसे कि इस गुरुदक्षिणा में भी देख लीजिए, पूज्य बापूजी कभी भी गुरुदक्षिणा नहीं लेते हैं, परंतु सत्संग में महिलाओं के हित के लिए उनसे दक्षिणा के रूप में अनोखा वचन लेते हैं। बिंदियां फेंक कर तिलक करने का जो संकल्प करते हो, माया हाथ ऊपर करो, कुछ न कुछ दक्षिणा दो, मुफ्त का माल हजम नहीं होता। बिंदियां छोड़ने का वचन की दक्षिणा और पान मसाला छोड़ने की वचन की दक्षिणा हाथ ऊपर करो। जो पान मसाला छोड़ते हाथ ऊपर करा, ऊपर रखा, माया हाथ ऊपर रखो, बिंदी फेंक देगी। हाँ, अपने ललाट पे ऐसा कैसा पशुओं की चर्बी की चीजें, वो गंदी चीजें पर चर्बी नहीं, वो जिलेटिन की चीजें लगाना। मैं शंख बजाता हूँ, तुम तालियां बजाना। हाँ, बोलो राम 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 राम।